अब ध्रुव का जन्म हुआ और वो संत ऐसे थे, वहां पे 3 4 5 साल रह के अगले किसी और स्थान पे चले जाते, वहां कुटिया बनाकर वहां रहते थे। तो उन्होंने कहा, देवी तुम यहाँ रहना चाहती हो, रहो, यहाँ पे सब सुविधाएं हैं, तुम यहाँ रहकर जीवन व्यतीत करो, और हम यहाँ से जा रहे हैं, पर तुम्हारा बड़ा अच्छा भाव है, तुम्हारे सेवा से हम प्रसन्न हैं, तो हमसे एक वरदान मांग लो। कहते हैं, देखिए बंधु, जब राजा की विवाह हुआ, जो दूसरी पत्नी सुरुचि को लेके आए, उसके लिए आगे कोई संतान नहीं हुई, और विवाह को 4 5 साल बीत गए। तो वो कहती हैं, ऋषिवर कुछ वरदान देना चाहते हो ना, तो एक वरदान दे दो। क्या वरदान दो? कहती हैं, जैसे मेरा पुत्र है ना, वैसे ही मेरी उस सौत को भी पुत्र होने का वरदान दे दो। कहती है, अरे सुनीति तू कैसी है, किस मिट्टी की बनी है रे? जिस सौत ने तुझे घर से निकाल दिया, तो उसके बारे में बोल रही है कि उसके पुत्र हो। तू बड़ी पवित्र आत्मा है, और तेरी इस पवित्रता को देखते हुए तुम इतना सोच सकती थी कि राजा मुझे राज्य में वापस बुला रहे, मुझे वो सम्मान दे दे, लेकिन तुमने क्या मांगा कि मेरी उस सौत के भी पुत्र हो जाए। जा, हमने तुझे वरदान दिया कि तेरी सौत भी पुत्रवान होगी। बंधु, समय बीता और सुरुचि के भी एक पुत्र हुआ, और उसका नाम क्या है? उत्तम। क्या नाम है? उत्तम। बंधु, अब क्या हुआ, जब ध्रुव कुछ बड़ा हुआ, तो कुटिया के अगल बगल में कुछ दूसरे ऋषियों के बालक खेलने के लिए आते हैं, और ध्रुव भी उनके साथ खेलने जाता है। जब वो बात करते हैं कि आज मेरे पिताजी मेरे लिए ये वस्तु लेके आए, मेरे लिए ये वस्तु लेके आए, तो ध्रुव के मन में आता है कि मैंने तो माता से पूछा नहीं कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। अरे ध्रुव, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए क्या लाए? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? ध्रुव ने बात को टाल दी और संध्या के समय अपनी माता के पास आए। कहते, माता मेरे पिताजी कहाँ हैं? हम यहाँ पे क्यों रहते हैं? हम अपने पिताजी के साथ क्यों नहीं रहते? सुनीति ने सुना, अब क्या जवाब दें उनको। उन्होंने टालने की कोशिश की, लेकिन बाल हट के आगे मजबूर हो गई। कहते, बेटा तू अपने पिताजी से मिलना चाहता है? कहते, हाँ माता, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहता हूँ। तो एक काम करो, चले जाओ यहाँ से। जो इस राज्य के राजा जो उत्तानपाद है ना, वही तुम्हारे पिता है। सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे माता, वो राजा मेरे पिता है, तो हम यहाँ पे क्यों रहते हैं? बेटा पहले तुम पिताजी से मिल के आओ ना, फिर उसके बाद में मैं बताऊंगी। ध्रुव जी चले गए, राज्य के द्वार पे पहुंचे, द्वारपाल वहां खड़े हैं। अरे बालक, कहाँ जाएगा, किससे मिलना है? अरे मैंने ना राजा उत्तानपाद जी से मिलना चाहता हूँ, वो मेरे पिताजी हैं। अब द्वारपाल हंस रहे हैं कि ये बालक क्या कह रहा है कि पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने देखा कि इस बालक से राज्य कोई खतरा नहीं है, इसलिए उन्होंने अंदर जाने दिया। बंधु, जैसे वो अंदर पहुंचा तो क्या होता है, राजा जो है उत्तानपाद गद्दी पर बैठे हैं, और उनका पुत्र उत्तम जो है वो राजा की गोद में खेल रहा है। ध्रुव ने देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। हाँ पिताजी, तुरंत भागता हुआ गया और जो राजगद्दी है वहां जाकर पिताजी की गोद में बैठ गया, जहां उत्तम बैठा हुआ था। अब राजा हैरान, ये कौन सा बालक कहां से कैसे आ गया, मेरी गोद में बैठ गया? बड़े हैरान हुआ। अरे बालक, तुम कौन हो? क्या आप मुझे जानते नहीं? मैं ध्रुव हूँ। अच्छा, कौन ध्रुव? तुम्हारी माता का क्या नाम है? मेरी माता का नाम सुनीति है। राजा ने जैसे ही सुनीति का नाम सुना तो वर्षों पुरानी यादें ताजा हुई। अश्रुओं से भरते हुए मन में विचार करने लगे कि मैंने छोटे से स्वार्थ के लिए कितना बड़ा अनिष्ट कर दिया। जिस पत्नी ने मेरा हित चाहा, मैंने उसी को अपने से दूर कर दिया। प्यार से दुलार करने लगे। उसी समय सुरुचि आई और देखा कि उत्तम के स्थान पर ध्रुव बैठा है। तुरंत उसको पास जाकर हाथ खींचकर
नीचे उतारती है, कहती है तुम राजगद्दी पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। राजगद्दी तो बड़ी दूर की बात है, तुम राजा की गोदी में बैठने के अधिकारी भी नहीं हो। छोटे से मासूम से ध्रुव हैरान हो गए। छोटा बच्चा जो होता है ना, किसी से नहीं डरता, दो चीजों से डरता है। एक बच्चा पैदा हो ना, बच्चे को कोई डर नहीं है, आप सांप लाके बच्चे की गोदी में रख दो, वो खेलेगा उससे भी। आग का कोयला होता है ना, गरम गरम सामने हो तो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। बच्चा सिर्फ दो चीजों से डरता है, एक ऊंचाई से गिरने से और दूसरा जोर से चिल्लाने से। आप चिल्ला के देखना, एकदम डरेगा और किसी से नहीं डरता। तो जैसे वो चिल्ला के बोली, ध्रुव एकदम झेप गए, जैसे कोई बिजली कड़क गई हो। कहते हैं तू पिता की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, और ऐसा अधिकारी तू बनना चाहता है तो भगवान नारायण की आराधना कर और उनसे वरदान मांगना कि तेरा अगला जन्म मेरे गर्भ से हो, मेरा पुत्र बन के तू आएगा, तब तू राजा की गोदी में बैठने का अधिकारी है। ये कहकर उसको ले जाकर द्वारपाल, जहां से राज्य का अंदर जाने का रास्ता है, वहां से बाहर निकाल के आई। ध्रुव जी लटका हुआ चेहरा और क्रोध से भरे हुए तुरंत भागते हुए कुटिया में पहुंचे और मां को वृत्तांत सुनाते हैं कि मां, मुझे उसने ऐसे बोला कि तुम नारायण की तपस्या करो, तब जाके तुम मेरे पुत्र बन सकते हो और तब तुम अपने पिता की गोदी में बैठने के अधिकारी हो। मेरे जो साथ में सहपाठी खेलते हैं वो तो अपने पिता की गोदी में जब मर्जी बैठ जाते हैं, क्या मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ? माता कहती है, बेटा नारायण बड़े दयालु हैं और तेरी माता ने तुझे शिक्षा दी तो है, तू उनकी शरण में जा, और उनकी शरण में जाएगा तो तेरा कल्याण होगा। बुद्धू, अभाव जो होते हैं ना, वो हमें जीने की कला सिखा देते हैं, और संपन्नता जो है वो हमें बेविचार पैदा कर देती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता ना हो ना, उसके ऊपर बचपन से जिम्मेवारियां पड़ जाती हैं, वो समय से पहले ही जवान हो जाते हैं। अब ध्रुव के साथ इतना कुछ बीता तो उसने सोचा कि अभी जाऊंगा, माता ने तो बड़ी जिगरे से कह दिया कि चले जाओ तपस्या करो, लेकिन माता के सामने जाएगा तो रोएगी, इसलिए संध्या का समय होने देता हूँ। रात हुई, माता जैसे ही सोई, देखा माता की आंख लग गई, तुरंत अपने बिस्तर से उठे और जंगल की तरफ चल दिए। जंगल की तरफ भागे हुए जा रहे हैं और आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे हैं। उनकी दृष्टि पड़ी, अरे ये बालक कैसे एकदम भागता हुआ जा रहा है, आखिर कौन है, कहां से आया, कहां जा रहा है, रात का समय है। इधर ध्रुव जी भागे हुए जा रहे हैं। अब नारद जी ने देखा, अच्छा कहानी सारी समझी ये कि वहां से प्रताड़ित होकर यहाँ आया है। मन में तो बड़ा वैराग्य लग रहा है, पर पहले देखूं तो सही कि ये वैराग्य सच्चा है या मरकट है। वैराग्य वैसे तो बड़ी तरह का होता है, लेकिन एक मरकट वैराग्य है। क्या है? घर में रह रहे हो, किसी बात में बहू से खटपट हुई, मैं आगे शब्द खटपट हुई, मेरे से दुखी है ना, जा रही हूं मैं छोड़ के घर, चली जाना मैं वृंदावन, ओपी नाम जपना कर लिया तो हम मुझे सुखी ने जिया। अपना बोरी बिस्तरा थैला बांधा, बहू रोके तो ठीक है, नहीं रोके तो दिखाना तो है कि मैं जा रही हूं। देखो मजाक नहीं है, ये वैराग्य के समझाने से आप समझोगे वैसे समझाऊंगा। बैग बांधा, डाला और चले आगे। अगर बहू ने रोक लिया, आई तो पीछे मुड़ गई, तो ये वैराग्य क्या हुआ? मरकट वैराग्य। यानी मरकट मतलब बंदर, एक पल में उछला, इधर पड़ा, इधर से उधर से, पल में विचार बदलने का नाम है मरकट वैराग्य। ठीक है, पल में वैराग्य और पल में गृहस्थी। अच्छा, अब बहू ने नहीं रोका तो बस स्टैंड पे पहुंच गई। अब सीधी बस आ रही है वृंदावन वाली, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। अच्छा चली तो जाती हूँ, वहां पे कोई मिला नहीं, कोई रहने की जगह नहीं मिली, तो क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, कहाँ रुकूंगी, ये विचार आएंगे। ऐसा करते करते पहली बस निकल गई। अब मन में विचार चल रहे हैं, थोड़ी सी खटपटी तो हुई है ना, बहू तो गुस्सा होती है ना, ये बहू का
बहू को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं लक्ष्य नहीं कर रहा हूँ। ये बेटे से भी हो सकती है, देरानी जेठानी किसी में भी हो सकती है, भाइयों बहनों में भी हो सकती है, पिता पुत्र में भी हो सकती है बात। तो विचार आता है बहू ही तो तंग करती है ना, मेरा पोता तो बड़ा अच्छा है, उसको तो मेरे बिना नींद नहीं आती। और एक बहू को क्या पता कि पोते को कैसे पाला जाता है, नहलाया तो जाता नहीं ढंग से, और मैं वहां चली गई तो नहलाएगा कौन उसको, उसको सही संस्कार कौन देते। अच्छा नहीं, मुझे तो अपने पोते के लिए जाना चाहिए, बहू को तो कोई नहीं, मैं बोलना ही सुना, मैं अपने पोते को ना लिखने नहीं लेना। बैग उठाया और चले वापस। नारद जी देख रहे हैं कि ये मरकट वैराग्य तो भी चेक कर लेता हूँ, घड़ा लेते हैं ना, थपकी मार के देखते हैं कि टूटा फूटा तो नहीं है, पानी टिकेगा, ठंडा रहेगा नहीं रहेगा। तो नारद जी ने परखा, ये परखने के लिए आए। जैसे नारद जी ऐसे भागे आ रहे हैं, नारद जी आगे, अरे बालक कहाँ जा रहा है? अरे कौन? प्रणाम प्रणाम ऋषि। अब संस्कार संतों के साथ रहा है तो इतना घर में आप अपने माता पिता से अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपके बच्चे निश्चित ही अच्छा व्यवहार करेंगे। आप नौकरी से आ रहे हो, कुछ सामान घर के लिए ला रहे हैं और अपने बच्चे को बोलोगे कि ये लो पहले दादा दादी को दो, कुछ खाने का सामान है ये लो दादा दादी को दो, तो बच्चा जाएगा दादा दादी को देगा। जब उसकी नौकरी लगेगी, वो भी जब आएगा घर में आएगा, उसको पता है कि मेरे पिताजी सामान लेके आते थे, दादा दादी को ये दिलाते थे, वो भी आएगा, वो भी इसी तरह से करेगा। संस्कार हमारे खुद के ही बनाए होते हैं, अगर बनाओगे तो बनेंगे, नहीं बनाओगे तो नहीं बनेंगे।